हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण 10वां सिकंद और करीब करीब पूरा होने की तैयारी है। आज तो पूरा नहीं होगा, या एक दिन और या 2 दिन और। 87वां अध्याय यानी 87वां अध्याय, वेदों द्वारा भगवान की स्तुति। राजा परीक्षित ने पूछा, मुनिवर, वेद निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करते हैं, क्योंकि निर्गुण स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान तो सर्वशक्तिमान है और गुणों के निधान है। वेद वैसे तो स्पष्ट रूप से सगुण का ही निरूपण करते हैं, परंतु उनका तात्पर्य निर्गुण से ही होता है। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। देखो, फिर से दोहरा दूं, क्योंकि कल परसों मैंने आपको कहा था, भगवान ने जीवों के लिए, जीव यानी हम यानी जो संसार में कार्य करना है, उसके लिए आपको बुद्धि चाहिए, मुझे भी बुद्धि चाहिए। बुद्धि बिना कार्य नहीं कर पाओगे, अच्छा बुरा समझ नहीं पाओगे। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। प्राण आधार है, प्राण ऐसे कुछ नहीं करते, प्राण खाली शरीर को जिंदा रखते हैं, बाकी प्राणों का और कोई काम नहीं है। हाँ, प्राणों का इतना थोड़ा बहुत तो काम गजब का है। आप गुस्सा करो, प्राण आपके अलग चलेंगे, गुस्से में प्राण बढ़ जाएंगे। आप टेंशन में हो, आपके प्राण अलग ढंग से चलेंगे। प्राण बताते हैं आप गलत करते हो या सही करते हो। ये अगर समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। एक रिथम होती है, रिथम यानी समझते हो, लय होती है। लय चल रही है ना, सांसों की अगर लय बराबर चल रही है तो आपका कर्म सही है। सांसों की लय बिगड़ गई तो आप कुछ गलत कर रहे हो या बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, दोनों बातें हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं, परमात्मा तरफ जा रहे हैं, तो सांसें एकदम धीरे 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 चलेगी, जैसे नहीं के बराबर चलती है। योगी पुरुषों की सांसें चलती है, वो एकदम परम तत्व के करीब जैसे जैसे होते जाओगे, हम लोग होते जाएंगे, वैसे वैसे श्वास बहुत स्लो, यानी वैसे मान लो कि 1 मिनट में 50 श्वासें चलती है, तो वो चलती है 4, 5, 7, 8, 10। फिर वो जैसे योगी की क्रिया होगी, जैसे उनका तप बल होगा, जैसे उन्होंने श्वासों की क्रिया को संभाला होगा। लेकिन एक चीज है, आप गुस्सा करो, आपकी श्वास की धड़कन बढ़ जाएगी। आप बेचैन हो, श्वास अंदर से अलग टाइप का होगा। आप कहीं चोरी करो, आप कहीं गलत कार्य करो, आपकी श्वास की रिदम टूट जाएगी, ऑटोमेटिक टूट जाएगी। आप न चाहो तो भी टूट जाओगी। आप कितना भी उसको संभालना चाहो कि मैं संभाल के, जैसे मैंने आपको कहा, रिदम टूट गई तो आप पाप कर रहे हो। 99% हम गलती करते हैं। वो तो योगी पुरुष होते हैं, तो उनकी श्वासें अलग कुछ बताती है। जहां हमने गलत किया वहां सांस की रिदम टूट गई। अब कभी देख लेना, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, आप गाड़ी चलाते चलाते कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपकी श्वास की रिदम अलग हो जाएगी। फिर उसको कहते हुए 2-5 मिनट बैठ जा शांति से। फिर वो जो ऊपर श्वास एकदम तेज हो गई है, वो थोड़ा धीरे 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 शांत होगी। और उसको तुरंत सही करना हो ना, उसके लिए सबसे बढ़िया इलाज है। मुझे वर्षों पहले याद है, मैं कहीं से आ रहा था, थोड़ा यहाँ भी लेट हो गया था, सुबह का टाइम था, यहाँ पे सुबह पे सत्संग करना था, तो बीच में कहीं एक्सीडेंट कुछ हो गया। अच्छा, उसी रिदम में से वापस गाड़ी चलाओ तो 99% वापस एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, गाड़ी आपके बराबर नहीं चलेगी। तो मैं बगल में रुक गया और आराम से बैठ गया, आंखें बंद कर ली। अब कभी करके देखना, आपको बहुत गुस्सा हो ना, और अच्छा गुस्सा तुरंत नहीं फूटता है, अंदर कभी भी देखना कुछ समय होता है आपको कंट्रोल करने के लिए, कुछ समय आपके पास होता है। अगर वो समय निकल गया फिर कुछ कंट्रोल नहीं होता है।
कुछ समय होता है, सेकंड होते हैं कुछ। अच्छा, जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ेगी ना, उस समय ज्यादा होता है। ये भी थोड़ा समझना। ये थोड़ा मैं आपको गंभीर कुछ कह रहा हूं, इसको प्रयास करके देखना। अब कभी आपको गुस्सा हो ना, उस सेकंडों को ढूंढना, सेकंड है क्या कुछ। आपको लगेगा, अंदर से सवाल आएगा, गुस्सा करूं? अगर आप सत्संगी हो ना, अंदर से जवाब आएगा, नहीं करना है, छोड़ो, ये कोई सुधरने वाला तो है नहीं, दुनिया ऐसे ही चलती है। अंदर से जवाब आता रहेगा। आप बेटे पे गुस्सा कर रहे हो तो ये जवाब आएगा, देरानी जेठानी कहीं इधर उधर कर रहे हो तो अंदर से जवाब आएगा। आपको लगेगा छोड़ो, कोई मतलब नहीं है, इतनी बार झगड़ा कर लिया, कोई सुधरता थोड़ी है। यानी इतना समय आपको संभलने का खुद को मिल रहा है। उस समय कुछ मत करो, उसका भी विचार मत करो, अपना भी विचार मत करो। आंख बंद करके 2 मिनट बैठ जाओ और सांस को देखते रहो। जैन मुनि है ना, ये सांसों की रिदम सिखाते हैं, और ये सांस जिसको साधना आ गया ना, मस्त काम हो जाता है। ये सांसों की पूरी अंदर एक क्रिया है, अंदर जाता। अच्छा, योगी पुरुष तो यहाँ तक देखते हैं कि नाक से 4 उंगली नीचे, 5 उंगली नीचे से श्वास आ रहा है, और 5 उंगली नीचे, 6 उंगली नीचे श्वास जा रहा है। यहाँ तक हमारे को पता ही नहीं चलता है कि कहाँ चल रहा है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि श्वास को हमने कभी देखा ही नहीं है। अरे खुद को नहीं देखा तो श्वास को कहाँ देखेंगे? पहले तो खुद को देखना शुरू कर दें, आत्म निरीक्षण करें। आप कभी, आपको वैसे भी, चलो गुस्से की तो बात, गुस्से में कभी कभार समय मिलता है, ये सेकंड बहुत होता तो हर बार है, लेकिन ध्यान नहीं होता। एक दूसरा काम करो, रात को जब सो जाओ ना, आंख बंद कर लो, सांस आ रही है, सांस जा रही है, देखो इसको। आपको नींद भी तुरंत मस्त आ जाएगी। बिना गोली के आप बढ़िया से ऐसे सो सकते हो। करीब करीब 30-35 श्वास अगर आपने बराबर। अच्छा, इसको भी कहते हैं श्वास को देखो, और श्वास दिखाई थोड़ी देती है। जैसे परमात्मा के लिए कहा जाता है आत्मा साक्षात्कार, आत्मा का अंदर भी साक्षात्कार, और साक्षात्कार यानी देखना, तो आत्मा को कौन देखेगा? वैसे सही शब्द होना चाहिए आत्म अनुभूति। अनुभूति होती है, साक्षात्कार नहीं होता, लेकिन वो इतनी बढ़िया अनुभूति होती है जैसे कि हमने उसको देख लिया हो। इसके लिए वो आता है आत्म साक्षात्कार। सांसों को ऐसे महसूस करना है जैसे आप सांस को देख रहे हो। अगर ये समझ में आ जाए, ये रिदम, पूरा रिदम है। आपको कितना भी गुस्सा हो, अगर वो 3 सेकंड 4 सेकंड अगर आपने अपनी लय बराबर कर ली श्वास की, गुस्सा गायब हो जाएगा। आप करना चाहो तो भी नहीं कर पाओगे, लेकिन वो सांस साधना आ गई, सांस पकड़ में आ गई तो। और पकड़ में कब आती है? अच्छा, गुस्सा है एक तो, और सांस अंदर चल रही है, लेकिन वो 3 मिनट भूल जाओ, उसने क्या बोला, आपने क्या बोला, क्या गलती हुई है, दुनियादारी को भूल जाओ, श्वास और आप। और इसको संत महात्मा योगी पुरुष तो कहते हैं देखो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा देखो, क्योंकि देखना बहुत दूर की बात है हमारे लिए। एहसास करो, सांस आ रही है, जा रही है, ना उसको लंबा करो ना उसको टूका करो। जैसे अंदर जा रही है जाने दो, तुरंत बाहर निकल रही है निकलने दो। अच्छा, ये भी कभी करके देखना, उस समय आप नाक के नीचे हाथ रखना। जो सांस बाहर आई है ना, वैसे तो सांस बाहर आने वाली गर्म ही होती है, लेकिन गुस्से में और गर्म होती है। आपको लगेगा जैसे हाथ मेरा जल जाएगा अगर ध्यान दो तो। लेकिन वो 3-4 सांस 5 सांसें चलती 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 आदमी शांत हो जाता है। इतनी बड़ी क्रिया है योग की जिसका कोई हिसाब नहीं है, मजा आनंद आ जाता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान तो सर्वशक्तिमान और गुणों के निधान है। वेद वैसे तो सुस्पष्ट रूप से सगुण का ही निर्गुण करते हैं, निरूपण करते हैं, परंतु उनका तात्पर्य निर्गुण से ही होता है। भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, मैंने आपको बीच में कहा था, बुद्धि संसार के लिए रखो। क्या गलत है, क्या सही है, दोष सही है या गलत है, बुद्धि उसके लिए रखो। क्या कौन सी चीज सस्ती मिल रही है, कहाँ चीज महंगी मिल रही है, बुद्धि इसके लिए रखो।
संसार को परखने के लिए कोई किसी आदमी को परखना है, उसके लिए बुद्धि रखो। बुद्धि परमात्मा में मत लगाओ, वो बुद्धि से परे है, मन बुद्धि चित्त से परे है। उसको बुद्धि में लेके आओगे बैठेगा नहीं। बाप कभी बेटे में नहीं बैठ सकता है, बेटा बाप में बैठ सकता है। बेटे को बाप मुश्किल समझ में आ जाएगा, लेकिन बाप को बेटा तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसका जना हुआ। किसी अर्थ में, सभी अर्थ में नहीं। वैसे तो परमात्मा का दिया हुआ है ना, हर परमात्मा ने हर इंसान को यूनिक बनाया। कई बार 20 बरस 40 बरस रहते रहते भी हम बेटों को कहाँ जान पाते हैं, एक अर्थ में। लेकिन एक अर्थ में ये भी है कि बाप फिर भी बेटे को समझ पाएगा, लेकिन बेटा बाप को कैसे समझ पाएगा? छोटा बड़े को कैसे समझ पाएगा? बड़ा छोटे को समझ सकता, क्योंकि उसके पास दोनों है, उम्र भी चली गई, उम्र भी है उसकी, और सबसे बड़ा उनके पास अनुभव भी है। कि बड़ों को हम नमस्कार करते हैं ना, दो कारण की वजह से। उनके पास अनुभव है, और उनके पास अनुभव से भी ज्यादा उम्र भी हमसे बड़ी है। दोनों चीज मिली जुली है। उम्र भी है। अच्छा, जहां हम गलती करते हैं वहां उन्होंने गलती की, उनको पता है, इसके लिए हमको बड़े टोकते हैं, ये मत करो। अगर बड़ों का समझ में आ जाए तो आनंद आ जाए। तो यहाँ पे कहा गया बुद्धि, और दूसरा इंद्रियां। इंद्रियां जो है ना, ये भी बाहर के लिए दी गई है। आंखों से चेक करो, फिर बुद्धि से सोचो, ये मेरे लिए जरूरी है कि नहीं है। बच्चे जैसे मत बन जाओ। बच्चे कैसे होते हैं? अब उसको समझो बुखार है, कुछ है, बाहर आइसक्रीम देख लिया, सर्दी है, बुखार है, कुछ भी है, इसको तो आइसक्रीम खाना है। अच्छा, देखा किसने? कैसे देखा? आंखों से, इंद्रियों से देखा। लेकिन बुद्धि बच्चे की थोड़ी गड़बड़ है, थोड़ी गड़बड़ है ना, हमारी जितनी बुद्धि थोड़ी है उसकी। बुद्धि है अलग कारण के, अलग दृष्टि से है। लेकिन बुद्धि जब उसकी भ्रष्ट हो जाती है बच्चे की, तो आइसक्रीम भी खाएगा, कुछ बर्फ का भी खा लेगा, क्योंकि बुद्धि उसकी परिपक्व नहीं है। लेकिन पिताजी की, दादाजी की बुद्धि परिपक्व है। वो बोलेगा बेटे अभी मत खा, बाद में हम तुझे खिला सकते हैं, अभी नहीं। बस इसी तरह जैसे बच्चे ने आंख से कुछ देखा, तो बुद्धि ने, बड़े वाले पिताजी ने या मामा जी, काका जी या माता जी, उन लोगों ने कहा कि ये मत खाओ। अब ये बुद्धि उनसे सीखो, अक्ल उनसे सीखो। लेकिन जब बड़े बन गए, मान लो कि आपने देख ली कि अगल बगल में मर्सिडीज है, अब आपके पास पैसा नहीं है, आप लोन लेके मर्सिडीज ले रहे हो, आपने बुद्धि से काम नहीं लिया, मन से तो काम ले लिया। सबके पास मर्सिडीज है, आपने भी मर्सिडीज ले ली। भाई अपनी औकात नहीं है, थोड़ा पैसा आने दो, थोड़ा जितना ज्यादा अपना। और अपन, मेरे पिताजी तो कहते थे बेटे कभी भूल से भी किसी से कर्जा मत लो। सबसे बड़ा कोई दुख संसार में हो ना, तो कर्जे का है। लेकिन आज तो आम बन गया है, कोई भी कर्जा कहीं से भी ले लेता, फिर दुखी हो जाता। लोन, लोन यानी दो तरह की लोन होती है ना, इंग्लिश में सुनो तो। वो लोन होता है जो घास पे चलते हैं ना, उसको भी लोन कहते हैं। अच्छा, जो लोन ली जाती है, पैसा कर्जा, उसको भी लोन कहते हैं। एक बीमार आदमी था, डॉक्टर ने कहा भाई लोन पे चलो। बोले मैं तो चलना चाहता हूँ, बैंक देती नहीं। अरे बोले पागल हो नहीं, ये लोन पे चलो, घास पे चलो, कहाँ तू उसको पकड़ रहा। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मरीज क्या सुन लेते हैं, भगवान जाने। लेकिन यहाँ पे समझना, बुद्धि, जहां भी आपको कहीं अड़चन हो ना, अपनी बुद्धि से काम करो। अच्छा, बुद्धि कहीं भ्रष्ट हो गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो गुरुओं के चरणों में आओ, और गुरु जैसे कहे वैसे कर लो। गुरु की बुद्धि से अगर हम चलेंगे, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरो कलेश विकार, हनुमान जी महाराज, उनको कहा गया हमको बुद्धि दो, बल बुद्धि। अच्छा, यहाँ पे बुद्धि, इंद्रिय और मन। मन भी भटकाता है। मन जब भटका है ना, श्वासों की रिदम पकड़ो। अच्छा, आप कभी देखना, आप सो गए हो, आपने कुछ सपना देखा, आप जागे,
आपके मन की पूरी धड़कन अलग होगी, घबराए हुए होंगे और श्वास तेजी से चलते होंगे। अच्छा, हमारी श्वास जो बगल में सोया हुआ होगा, अगर थोड़ा बहुत भी जागा होगा तो उसको भी सांस की रिदम सुनाई देगी। देख लेना आप, गुस्से में, गलत जगह में, जहां हम गलत करते हैं। अच्छा, भगवान न करे कभी शमशान घाट से रात को निकलना पड़े और वहां पे जो हमारी श्वास चलेगी वो पूरी अलग होगी। और उसमें जो हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अगर वो पढ़ा पूरा दिन में ऐसे पढ़ते रहे, हनुमान जी सामने आके खड़ा हो जाए। लेकिन वो तो खाली शमशान घाट जाते हैं तब वो सुनाई देता। वो प्रेम, वो आनंद हरदम रहे तो आनंद आ जाए। मैं तो कई बार तब कहता हूँ, आपको जब बहुत डर सताए ना, एक काम कर लो ना, हनुमान चालीसा पढ़ लो। डर में जो आप पढ़ोगे ना, वो डर में पढ़ना सीख लो। फिर वो भूत का डर हो, किसी का भी डर हो, भविष्य की चिंता हो, जो भूतकाल चला गया उसका शोक हो, दुख हो, जो हो गया उसका दुख होता है, और जो आने वाला होता है उसकी चिंता होती है। लेकिन वर्तमान में आनंद होता है। और जिसको ये पकड़ना आ गया आनंद में, तो उसको मन, और उसके बाद आता है प्राण। प्राणों की सृष्टि है, इसके द्वारा वे स्वेच्छा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्राण जीव में जीवन का संचार करता है। मैंने अभी आपको कहा, प्राण जीव में जीवन का संचार करता है, यानी उसको जिंदा रखता है। कानों के द्वारा वह ओंकार का श्रवण कर सकता है। कान बंद कर लो, अंदर एक स्वर सुनाई देगा, वो ओंकार के करीब करीब जैसा है। कान बंद करके आप कभी सुनना, लेकिन आंखों खोल के रखोगे तो कम सुनाई देगा। कान और आंखें दोनों बंद हो, जब अंदर मन शांत हो, तब जाके आवाज बराबर सुनाई देता है। मन के द्वारा मनन कर सकता है और बुद्धि के द्वारा परमात्मा का निर्णय कर सकता है। सार असार का ध्यान रखो, क्या मेरे काम का है, क्या मेरे काम का नहीं है, इस तरह सोच के बुद्धि से निर्णय करो। मेरे मरने के बाद मेरे कौन साथ आएगा, मेरा साथी कौन है, मेरा संगी कौन है, कौन मेरा सत्यानाश करना चाहता है और कौन गुरु मुझे सत्य देना चाहता है। संसार सत्य की नाश करा देता है और गुरु सत्य को वापस प्रकट करा देता है। और जहां सत्य है वहां शांति है, जहां असत्य है वहां अशांति है। और बुद्धि के द्वारा परमात्मा का निर्णय कर सकता है। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों यानी वेदांत का भी यही स्वरूप है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक से मन में धारण कर लेता है, वह समस्त मायावी बंधनों से मुक्त होकर परम कल्याण के दाता परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। एक बार वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म स्वरूप के विषय में देवर्षि नारद और बद्री का आश्रम में तपस्या में लीन भगवान नारायण के मध्य वार्तालाप हुआ था, उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन, एक बार देवर्षि नारद ने भगवान नारायण से मनुष्यों के कल्याण अर्थ यही प्रश्न पूछा था। तब भगवान ने उनसे कहा, नारद जी, एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के मध्य इस विषय पर चर्चा हुई कि यह ब्रह्म क्या है। ब्रह्म क्या है? भ्रम तो नहीं है ना, एक होता है भ्रम, एक होता है ब्रह्म। ब्रह्म यानी परम तत्व और भ्रम यानी संसार का। ब्रह्म क्या है, वेद इसके विषय में क्या कहते हैं। तब ब्रह्म के विषय में बड़ी सुंदर व्याख्या की गई थी। वहां उपस्थित संत सनंदन, सनातन और संत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान भाव रखने वाले थे। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक समान है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। आज आपने ब्रह्मदर्शिनी में भी ऐसा कुछ था कि दोनों का एक जैसा लगे। अब यहाँ पे सुनना क्या गुरु कहते हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु और मित्र, अगर आप बैठ के चेक कर लो ये शरीर हमसे छूट जाए तो आपको कोई शत्रु या मित्र है क्या? शत्रु भी है तो शरीर का, मित्र भी है तो शरीर का। अब मित्र ऐसा होता है, गुरु होता है मित्र, लेकिन वो कौन? जो परम तत्व में ले जाए, वो मित्र। सच्चा मित्र हमारा कोई जीवन में है तो गुरु है।
ताकि संसार क्या है, दिखाने का मित्र है और हमारा सत्य को लूट के चला जाता है। लेकिन एक ही दृष्टि रहे, यानी शरीर से आदमी जब ऊपर उठ जाता है तो शत्रु और मित्र और उदासीन एक समान है। उदासीन यानी संसार से कुछ लेना देना नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है, न किसी को लेना। ऐसे कई संत महात्मा कहते हैं आनी પાસે લેવાનું નથી ને આની પાસે આપવાનું નથી, બસ તકલીફ તા છે કે આને આપવાનું છે આને લેવાનું છે। लेना देना लेन देन है तो संसार है, लेकिन लेन देन ही नहीं है तो ब्रह्म आ गया। जहां लेन देन नहीं है, जहां संसार हट गया, वहां परम तत्व मिल गया, वहां ब्रह्म मिल गया। सनंदन जी ने कहा सृष्टि में प्रलय के उपरांत भगवान समस्त जगत को अपने में लीन करके विश्राम हेतु सो जाते हैं, तब वेद उन्हें इस प्रकार जगाते हैं, हे अजित, आप ही सर्वलोकों तथा जीवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपकी जय हो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य और ज्ञान से परिपूर्ण है। यह सारा चराचर जगत आप में ही समाया हुआ है, परंतु माया के कारण इसे कोई जान नहीं पाता। अतः प्रभु इस माया के पर्दे को हटाकर आप हमें दर्शन दें। इस जगत में ऋषि मुनियों के द्वारा आपने जितनी भी साधनाएं, ज्ञान, कर्म आदि शक्तियों का प्रतिपादन कराया है, उन सभी के नियंता आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर यह माया किस प्रकार मिट सकती है? अब थोड़ा इसको समझ लें। थोड़ा ज्यादा समझाना कठिन हो जाता है इसको, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करना। यहाँ पे कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। थोड़ा इसको प्रयास करो। खाली जगह न हो तो आप कहीं भी बैठ सकते हो क्या? कहीं भी खाली जगह, हमारे रमेश भाई आए, यहाँ पे कुछ अवकाश था, उसमें आपने बैठा ना आके। यहाँ जगह नहीं होती तो कैसे बैठ सकते थे? ब्रह्म यानी सब में परिपूर्ण है। फिर उसमें राम को डालो तो राम बन जाएगा, कृष्ण को बनाओ तो कृष्ण बन जाएगा। ब्रह्म यानी शून्य, उस शून्य को जैसे जैसे जिससे जोड़ते जाओ उसमें से वो बनता जाता है। यानी खाली जगह है, लेकिन खाली जगह न हो तो कुछ बन ही नहीं सकता, उसमें जगह ही नहीं है। अच्छा, आप रूम बनाते हो, रूम ROOM रूम, सच्ची बताना उस रूम के अंदर खाली जगह होती है कि नहीं है? 4 दीवारों को रूम थोड़ी कहा गया, उसके अंदर जो बीच में स्पेस है उसको रूम कहा गया ना। अब इस रूम के अंदर कुछ भी भरो, आप खेती करने जाओ तो वहां भी स्पेस आपको चाहिए, जगह चाहिए। वो जगह है, उसको ब्रह्म कहा गया, लेकिन वहां पे वो निर्जीव है, लेकिन ब्रह्म वो सजीव है। ये थोड़ा समझना पड़ेगा। वहां पे जहां पे भी आप अपने धरती, ये कुर्सी रखी तो कहां रखी? ब्रह्म के अंदर रखी। सब जग मेरो साइया खाली घट कोई ना, लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन वो ब्रह्म स्वरूप को जिससे जितना जोड़ते जाओ उतना वो आपको बनता जाएगा। आपने कभी फ्रिज में पानी रखा है, जिस पात्र में रखा होगा उस पात्र का वो बन जाएगा, बर्फ बन जाएगी, सीधी सी बात है। अब मेरी भाषा में बोलो तो गिलास रखो तो बर्फ गिलास का हो गया। अच्छा, ये बर्फ क्या है? बर्फ क्या है? वो जो अंदर पानी आपने रखा था, बर्फ का सही आकार क्या है? कोई आकार नहीं है। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा। ब्रह्म कैसा? जिसमें मिलाओ उस जैसा। पापी में भी वो ब्रह्म है, परमात्मा में भी वो ब्रह्म है, और सज्जनों में भी वो ब्रह्म है, क्योंकि वो अवकाश है। और ऐसे कहा जाता है कि किसी मुस्लिम धर्म वालों ने कहा, अंदर हम गए, मन बुद्धि, वहां पे पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 चीजें दिखी। बोले आकाश तो दिखा नहीं। पृथ्वी जल अग्नि आकाश 4 दिखाई दिए। पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 दिखाई दिए। किसी संत सनातन बैठा हुआ था, बोले बेटे ये पढ़ा कहाँ था? बोले कुछ जगह थी उसमें था, बस बोले जगह ही आकाश है, वही ब्रह्म तत्व है। ब्रह्म तत्व यानी एक, जैसे मैंने काफी बार आपको कहा, ये गुरुओं की आप मूर्ति देखो, गुरु जो बैठे हैं इसमें इसको ब्रह्म ज्ञान, ये
ये कौन सी उसको हाँ, ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा कहाँ है? मैंने बीच में आपको कहा था ये ज्ञान इसमें कहाँ है? ये उंगली ज्ञान है, ये उंगली ज्ञान है, ये कहाँ कहाँ ज्ञान है? ये जो बीच में शून्य है ना, वो ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है। जब तक हम जीरो में से उत्पन्न हुए, वापस जब तक जीरो नहीं बनेंगे, जब तक संसार चलता रहेगा, तब तक ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। ब्रह्म एक बार हट जाए तो परमात्मा ब्रह्म समझ में आ जाता है। और यहाँ पे अतः प्रभु इस माया के पर्दे, थोड़ा ऊपर से ले लें, आपकी जय हो। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्य और ज्ञान से परिपूर्ण है। ये सारा चराचर जगत आप में ही समाया हुआ है, ब्रह्म में ही समाया हुआ है। परंतु माया के कारण से कोई जान नहीं पाता। क्यों नहीं जान पाता? बस ये ज्ञान जो है वो दिखाई देता है, जिसमें है वो दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पे बोलो भाई यहाँ पे जगह है, अब बोलोगे कहाँ है? रमेश भाई बैठे हुए हैं, तुलसी भाई बैठे हुए हैं, लेकिन जगह में बैठे हुए हैं ना। हमारा ध्यान कहाँ है? तुलसी भाई में, रमेश भाई में। कोई बैठा है कुर्सी में, ध्यान है, लेकिन कुर्सी भी किसी में बैठी है ना, स्पेस में बैठी है ना, वो ब्रह्म में बैठी है। लेकिन ब्रह्म में ध्यान क्यों नहीं है? क्योंकि ऊपर जो लादा गया, जो ऊपर बैठा है वो दिखाई देता। इसी तरह कल जो आया, मूर्तियों में ही भटक न जाएं। मूर्ति जिसमें रखी गई है उसमें ब्रह्म तत्व, हमारे अंदर में भी जो ब्रह्म तत्व है, ऊपर आकारों में फंस न जाएं, आकारों से ऊपर भी जाएं, मूर्तियों के ऊपर भी जाएं। ये थोड़ा कठिन विषय है, लेकिन समझ जाए तो आनंद आ जाता। यह सारा चराचर जगत आप में ही समाया हुआ है, परंतु माया के कारण से कोई जान नहीं पाता। अतः प्रभु इस माया के पर्दे को हटाकर आप हमें दर्शन दें। इस जगत में ऋषियों मुनियों के द्वारा आपने जितनी भी साधनाएं, ज्ञान, कर्म आदि शक्तियों का प्रतिपादन कराया है, उन सभी के नियंता आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है। परमात्मा की सृष्टि अगर न हो तो पत्ता भी कैसे हिलेगा? वो हिलेगा तो किसी जगह में हिलेगा। जगह ब्रह्म है, ब्रह्म यानी परम तत्व है। फिर यह माया किस प्रकार मिट सकती है? यदि हम आपके स्वरूप के विषय में कुछ भी नहीं जानते, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत के सृष्टि करके अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार हमें कराते हैं, और मैं फिर दोहरा दूं, आत्म साक्षात्कार यानी आत्म अनुभूति एकदम परफेक्ट वर्ड है। परफेक्ट आत्म साक्षात्कार भी है, लेकिन जब तक एकदम करीब से नहीं देखें तो उसको आत्म साक्षात्कार नहीं कहा जाता। आत्म साक्षात्कार हमें कराते हैं और विविध लीलाएं करते रहते हैं, तब आपको सच्चिदान। अच्छा, आत्म साक्षात्कार यानी क्या? दुनिया से बहुत दूर और अपने से बहुत करीब। जिस दिन ये समझ में आ जाए हम क्या है, दुनिया के बहुत करीब, अपने से बहुत दूर। अपना का तो खुद का तो पता होता नहीं है। मैंने बीच में भी आपको कहा था, सबको सबका पता है, किसी को खुद का पता नहीं है। जिस दिन खुद का पता मिल जाए उस दिन आत्म साक्षात्कार होगा। लेकिन वो अंदर आके होता है। बाहर से जितना हम अंदर आएंगे, जब बाहर से जितने हम संबंधों से दूर हो जाएंगे, संबंध से दूर मन से होना है, शरीरों से नहीं। शरीर तो यही रहेगा। शरीर आप संसार से छोड़ भी नहीं सकते हो। कैसे छोड़ोगे? शरीर संसार का बनाया हुआ। पांच तत्व को तन रचो, जानो चतुर सुजान, जयते उपजो नानका लीनताएं मेहमान। लेकिन वो पांच तत्वों के जो ऊपर तत्व है, परम तत्व, ब्रह्म तत्व, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके अपने सगुण स्वरूप का साक्षात्कार हमें कराते हैं और विविध लीलाएं करते हैं, तब आपका सच्चिदानंद स्वरूप का विग्रह प्रकट हो जाता है। परंतु आपके वास्तविक स्वरूप को हम फिर भी नहीं जान पाते। अतः प्रभु, आपने इस मायावी स्वरूप को नष्ट करके हमें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराइए। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग बताए हैं। उनमें जो मोटी बुद्धि वाले हैं वे मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपसे साक्षात्कार करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी से होकर जाता है। सुषुम्ना नाड़ी है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, तो पता है ना आपको। राइट साइड सूर्य नाड़ी और लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी।
आपकी राइट साइड, हमारी राइट साइड नहीं, आपकी, इंसान की खुद की, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। हाँ, लेकिन मैं ये करूंगा तो उधर वो हो जाएगा, इसके लिए मैंने हाथ नहीं लगाया, गड़बड़ हो जाती है। यहाँ से मेरा जो राइट है वो आपका लेफ्ट है, बराबर ना? तो थोड़ा आप समझ गए, राइट साइड सूर्य नाड़ी इंसान की खुद की और लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी, ये चलती रहे उसके बीच में, क्योंकि कई बार एक चालू होती है एक बंद होती है, लेकिन ये दोनों चले तब वो सुषमा नाड़ी चालू हो जाती है। उस समय परम तत्व को जल्दी पाया जाता है। यहाँ पे वही कह रहे हैं, सुषमना नाड़ी से होकर जाता है, क्योंकि वहां आपका मन स्थिर हो जाता है। अच्छा, ये भी थोड़ा समझना, सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप थोड़े गर्म हो, चंद्र नाड़ी चल रही है तो आपको थोड़ी तंद्रा है, नींद जैसा लग रहा है, और दोनों चल रहे हैं तो आप कहीं स्थिर हो। ये स्थिरता परम तत्व तक पहुंचा सकती है। यहाँ पे वही कह रहे हैं, वो बीच में एक नाड़ी चालू हो जाती है सुषमना, दोनों चालू हो, लेकिन ये बहुत कम बार होता है, और होता है तो हमको तो मालूम भी नहीं होता है, आम साधारण उनको तो पता भी नहीं चलता। वो तो श्वासों की क्रिया को देखता रहेगा, तब उसको लगेगा यार सूर्य नाड़ी भी चालू है, चंद्र नाड़ी भी चालू है, और उसके बीच में सुषमा, उसमें चढ़ जाओ, और चढ़ जाओ, वो परम तत्व को पालो। वहां पे स्थिर होना है। चढ़ जाओ यानी ऐसे नहीं कि नाक के अंदर चढ़ता, नाक के अंदर तो चढ़ोगे भी तो कहाँ चढ़ोगे भाई, औकात थोड़ी है। लेकिन वो समझ से अंदर जाना है, सूक्ष्मना नाड़ी से होकर जाता है, जो सीधे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। ये ब्रह्मरंध्र यहाँ पे 10वां द्वार हमारे गुरुओं में कहा गया, जो सीधे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचता है। जो पुरुष इस ज्योतिर्मय मार्ग को पकड़ लेता है वह जन्म मरण के पाश में कभी नहीं बंधता है। अच्छा, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी वो यहाँ नीचे जाती है, और जो सुषमा नाड़ी है वो यहाँ जाती है ऊपर, क्योंकि ब्रह्मरंध्र यहाँ पे कहा गया। प्रभु, हम श्रुतियों वेदों से ने सारे मंत्र इंद्र वरुण वायु सवित्री अग्नि आदि देवताओं पर रचे हैं, परंतु हम संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है उस समय आप ही बसते हैं। ये थोड़ा मैं आपको कह दूं, क्योंकि ये आनंद आप देने वाला है। जब आप सोए हुए हो ना, या ऐसे भी कर सकते हो कि 2:30-3 बजे, अब 2:30-3 बजे सो रहे हो, उस समय नहीं, समझो अगर आप 2:30-3 बजे सो रहे हो तो 4 बजे के आसपास का अलार्म बना दो, और 11-12 बजे सोते हो तो 3-3:30 बजे का अलार्म बना दो, उठ जाओ, चेक करो दोनों नाड़ियां चल रही है क्या, और दोनों चल रही है, सूर्य और चंद्र दोनों चल रही है। वेरी गुड। लेकिन आजकल नहीं, क्योंकि वो बाबा जी सोता ही 4 बजे है, तो उस समय उसका ब्रह्म मुहूर्त हो गया। ये तो समझो ना, इसके लिए मैंने कहा आपका सोने का टाइम कौन सा है। अगर सोने का टाइम आपका 11 के अंदर है तो 4 बजे के आसपास आपकी दोनों नाड़ियां चलेगी। ब्रह्म उसको कहा गया, ब्रह्म मुहूर्त कहा गया। उस समय ये सूक्ष्म नाड़ी आनंद दे जाती है। इसके लिए योगी पुरुष कहते हैं कि इस समय इसका ध्यान करो, लेकिन ये कठिन हो तो सबसे बढ़िया कि आप अगर समझो 11-12 बजे नहीं सोते हो, 3-4 बजे सोते हो, तो लगभग 3-4 घंटे के बाद 6-6:30 के अंदर आसपास अलार्म लगा दो, उस समय भी आपकी वही नाड़ी चलेगी, क्योंकि नींद के 3-4 घंटे के बाद वो दोनों चालू हो जाती है। ये करीब संतो महात्माओं ने बताया है, और ये करने जैसा है, बढ़िया है। और ब्रह्म मुहूर्त मिल जाए 10-11 बजे के अंदर आप सो जाओ, और 4 बजे उठ के कुछ नहीं करना है, बैठ के देख लेना दोनों नथुने चल रहे हैं, दोनों नाक चल रहे हैं, तो ऊपर की लाइन पकड़ लेनी है, सूक्ष्म नाड़ी सीधी परम तत्व तरफ। देवताओं पर रचे हैं, परंतु हम संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करते हैं, क्योंकि जिस समय संपूर्ण जगत नष्ट हो जाता है उस समय आप ही बसते हैं। आप एक रस और निर्विकार है। सगुण लीन हो जाता है किसमें? निर्गुण में। आप साकार और जो साकार नहीं है यानी ब्रह्म में सब लीन हो जाता है। अंत में सब ब्रह्म लीन में हो जाता, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। राम है, कृष्ण है, शंकर है, सब
निर्गुण में यानी जो अच्छा इस शिव का आकार देखो, शिवलिंग जो है वो शिवलिंग निर्विकार है, आकार नहीं है। भले वो स्वर ऐसे दिखा रहे लेकिन वो निराकार की मूर्ति है, साकार की नहीं। साकार तो फिर शंकर भगवान आ गए, मूर्ति में आ गए तो शंकर भगवान हो गए, और शिवलिंग में है तो निर्विकार है, वो ब्रह्म तत्व है। वो ब्रह्म तत्व वो कहीं ये भले वो ये माता पार्वती बनाई गई है लेकिन वैसे वो ब्रह्म है। अच्छा, पार्वती माता भी इसके लिए बनाई गई कि वो भी उसमें सब समर्पित हो गई। ब्रह्म के अंदर सब साकार समर्पित हो जाते हैं और एक ही ये ब्रह्म तत्व दिखाई देता है, ब्रह्म ज्ञान, जो संत महात्मा हमको बार बार बताते रहते हैं। उस समय आप ही बसते हैं, यानी वो ब्रह्म ही बसता है। आप एक रस और निर्विकार हैं। जो भी विकार उत्पन्न होता है वह आपकी माया के कारण होता है। अगर माया में जाओ तो विकार हो जाता है, माया में न जाओ, कुछ चाहिए ही नहीं, न किसी से लेना है, न किसी से देना है, न किसी का मान चाहिए, न किसी का अपमान चाहिए, किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं मेरी मस्ती में मस्त हूं। अगर ये पक्का हो जाए ब्रह्म तत्व आ गया। एक रस और निर्विकार है। जो भी विकार उत्पन्न होता है वह उसकी माया, आपकी माया यानी संसार से कारण होता है। हम चाहे जिस रूप में भी वर्णन करें, मूल रूप से हम आपका ही गुणगान करते हैं। ब्रह्मा, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण, वायु आदि देवगण और यह संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। यह आपसे पृथक नहीं है, यानी अलग नहीं है। भगवान सत्व, रज और तम ये तीन गुण माया से ही जन्म लेते हैं और अच्छे बुरे कर्मों से संचालक बनते हैं, अच्छे बुरे कर्मों के संचालक बनते हैं। आप कभी चल रहे हो और आप गिर गए तो आप बोलोगे गिर गए तो कैसे गिरे? आपने बैलेंस नहीं रखा, सत्व रजतम एक कोई चीज बढ़ गई, इसके लिए आप गिर गए। और जो गुरुत्वाकर्षण, अगर आप समझो तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आप गिर गए। अब ये गुरुत्वाकर्षण नहीं हो तो आप चल भी नहीं पाओगे, लेकिन ये गिरना भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हुआ। ये थोड़ा समझना। नहीं तो वो कहते हैं ना कि वो किसी वैज्ञानिक ने ऊपर फेंका तो वो सोच रहा था ये सेब नीचे क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। बस इसी तरह जब हम चलते हैं तो कभी गिर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है, जो धरती की जो कशिश है नीचे खींचने की, इसकी वजह से हम गिरे। अब आप बोलो नहीं होता तो नहीं गिरते, तो फिर आप चल भी नहीं पाते, आप रुक भी नहीं पाते। अब कभी जंप दो तो सीधा ऊपर चले जाओ। वो जो गुरुत्वाकर्षण है शरीर ये नीचे खींचती है, शरीर को नीचे खींच के रखती है, नहीं तो अब हम चल भी नहीं पाएंगे। तो किसी में बुराई है तो उसके साथ अच्छा ही है। अगर ये गिराती नहीं, अच्छा संभल के चलो तो गिरने का सवाल ही नहीं है। अब ज्यादा झुक गए तो गिर जाओगे। इसके लिए यहाँ पे कहा गया है अच्छे बुरे कर्मों के संचालन बनाते हैं कौन? सत्व, रज और तम। परंतु हम जानते हैं कि ये तीनों गुण आपने ही माया के द्वारा रचे। ये तीन न हो, सत्व रज तीन न हो तो आप माया में चल नहीं सकते हो, खा नहीं सकते हो, पी नहीं सकते हो, सो नहीं सकते हो, अरे भक्ति नहीं कर सकते हो। हाँ, तीनों के बाद ऊपर उठ जाओ तो फिर भक्ति अलग प्रकार की हो जाती है। लेकिन शुरुआत में तो आपको सात्विक बुद्धि चाहिए ही चाहिए। वो नहीं होगी तो आप भक्ति कैसे करोगे? लेकिन फिर उस बुद्धि से भी ऊपर उठ जाना है, सत्व रज तम से भी ऊपर उठ जाना, जिसको चौथा द्वारा कहा गया। माया तो आपकी है जिसे आप अपनी इच्छा से ही नचाते रहते हैं। विचारशील व्यक्ति आपकी लीलाओं का श्रवण और गान करके अपने समस्त पापों और कष्टों से छुटकारा पा लेते हैं। जो परम तत्व को समझ लेता है, ब्रह्म तत्व को समझ लेता है, जो शून्य को समझ लेता है, जो अंदर के शून्य को पा लेता है, ब्रह्म तत्व को पा लेता है, फिर वो संसार में फंसता नहीं है। क्योंकि वहां पे जो आनंद है ना, हजारों समझो जो हजार मिलकर आदमी आपको आनंद न दे सके, वो एक आनंद उससे भी कई गुना अंदर आनंद है। अपने समस्त पापों और कष्टों से छुटकारा पा लेते हैं। आपकी लीला माया जन्य कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली है। जो निरंतर आपकी रूप माधुरी में निमग्न रहते हैं उन्हें कोई कष्ट कभी नहीं सताता। निमग्न यानी तल्लीनता, तल्लीनता यानी तन्मयता।
जब तक परमात्मा में तन्मयता नहीं होगी ना, जब तक परम ब्रह्म में या परमात्मा राम कृष्ण शंकर में गुरुओं में तन्मयता, अब आप बोलोगे तन्मयता क्या? अगर मैं उसको मेरी भाषा में कहूं, तलब कहती हूँ, बीड़ी जिसको पीते हैं ना उसको तलब होती है, बस वो तलब, वो तालावेली, वो लगन जब तक परमात्मा में नहीं लगती ना, तब तक वो ब्रह्म तत्व मिलता नहीं है। जब तक संसार झूठा नहीं लगता है, तब तक परम तत्व मीठा नहीं लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं संसार मीठा है तो ब्रह्म तत्व समझ में नहीं आता। ये शून्य तब समझ में आ जाता है, ये यहाँ पे जब हम शून्य कर ले तो संबंध में शून्य, व्यवहार में शून्य, उसका मतलब व्यवहार नहीं करना है ऐसा नहीं, जितना जरूरी है उतना करके अंदर के शून्य तरफ आना है और वो ब्रह्म तत्व को समझना। जो निरंतर आपकी रूप माधुरी में निमग्न रहते हैं यानी लगे रहते हैं, उन्हें कोई कष्ट कभी नहीं सताता, दुख आता है कष्ट होता नहीं है, वे परम शांत होकर निरंतर अखंड आनंद का रस पान करते हैं। मैंने अभी आपको कहा अंदर इतना आनंद है जिसका कोई हिसाब नहीं है। प्रभु प्राणियों के जीवन की सफलता इसी में है। अच्छा, ये भी कभी मत कहना कि मेरे पास आनंद है, हम ही आनंद है। यहाँ रामकृष्ण परम स्पष्ट कहते थे, आनंदो अस्मि, मैं आनंद हूँ। अच्छा, मेरे पास आनंद है तो आनंद कभी भी चला जाएगा। आपके पास कुर्सी है, कभी भी छूट जाएगी, आपके पास शरीर है, कभी भी छूट जाएगा, लेकिन मैं ही आनंद हूँ, तो मेरे से आनंद कौन छोड़ सकता है? मैं मर जाऊंगा तो भी मेरा आनंद मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मैं आनंद का बना हुआ हूं। अगर मुझे कहो ना आत्मा किस चीज से बनी है, शांति से, आनंद से, जिसमें पूर्ण शांति है, पूर्ण आनंद है। आत्मा से आप शांति निकाल नहीं पाओगे। जैसे प्लास्टिक की कुर्सी में से प्लास्टिक निकाल नहीं पाओगे, ज्यादा से ज्यादा उसको तोड़ डालोगे, लेकिन प्लास्टिक निकाल नहीं पाओगे। इसी तरह आत्मा में से कभी आनंद को अलग किया नहीं जा सकता, आत्मा से कभी शांति निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि वो शांत स्वरूपी है, आनंद स्वरूपी है, सुख स्वरूपी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। रामायण तुलसीदास बाबा। प्रभु प्राणियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे सदैव आपकी लीलाओं का भजन सुने और दूसरों को सुनाए। मनुष्य को आपके अस्तित्व के कारण ही अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 कोशों का अनुभव इस शरीर में होता है। अंदर जो यात्रा होती है ना, उसमें ये होता है। मैं तो बोलता हूँ, आपको किसी का भी आनंद कुछ भी ना आ जाए, आनंद मिल जाए ना, मस्त हो गई यात्रा। और ये लेकिन 1 बाय 1 मिलता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इन 5 कोशों का अनुभव इस शरीर में होता है। ये शरीर न हो तो आपको ये मिल नहीं सकता। इन 5 कोशों में ही आप ही तो विद्यमान है। जैसे जो शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। इस शरीर में मैं और मेरा की अनुभूति है, आपका ही स्वरूप उपस्थित है। आपके इस शरीर से जाते ही यह मैं और मेरा कहाँ चला जाता है? आदमी मर गया फिर कहेगा क्या मैं और मेरा? खलास हो गया मैं और मेरा। वो मैं और मेरा अंदर जनाने वाला कौन था? वो जनाने वाला समझ में आ जाए, आनंद आ जाए। मैं और मेरा कहाँ चला जाता है? अतः इस चराचर प्रकृति के मध्य, अच्छा ये भी समझना, मैं और मेरा संसार से मिला था, वो ब्रह्म तत्व निकल गया तो जहां से मैं और मेरा मिला था वापस उसी में समर्पित हो गया। मैं और मेरा संसार की वजह से है। संसार थोड़ा हटा दे, अगर आंखें बंद करके संसार हमारा हट जाए तो अंदर मैं और मेरा निकल जाए। मैं और मेरा निकलते ही ब्रह्म तत्व का अंदर आविर्भाव हो जाए, उसका अनुभूति हो जाए। अतः इस चराचर प्रकृति के मध्य मायावी गुणों से परे आप ही हैं। आप इनमें दृष्टि गोचर होते हुए भी नहीं है। आत्मा दिखाई देता है क्या? लेकिन अंदर आत्मा नहीं होती तो हम यहाँ पे बैठे रहते क्या? सबको जला के आ जाते दूसरे लोग। कई लोग बोलते हैं भगवान है कहाँ? बोला ये जो बकवास कर रहा है ना, और उसको जो देख रहा है ना, तू बकवास कर रहा है और तुझे जो देख रहा है ना, वही ब्रह्म तत्व है। अच्छा, वो ब्रह्म तत्व निकल जाए तो, आत्म तत्व निकल जाए तो
फिर कौन आपको रखेगा? मुझे कौन रखेगा? आपको कौन रखेगा? फिर तो कोई भी हो, भगवान कृष्ण भी हो तो भी जाकर उसको ले जाना पड़ता, जिसकी जो विधि कही जाती है। मैं भगवान कृष्ण को कह रहा हूँ, गलत अर्थ निकल मत लेना, लेकिन अंदर से जो वो तत्व निकल गया, फिर इसका कोई महत्व नहीं है। ये महत्व तब तक है जब तक वो तत्व अंदर है, और वो तत्व खुद से पहचान कर ले, आनंद आ गया। इसके लिए ये मिला हुआ है, ये शरीर मिला हुआ है उस ब्रह्म तत्व को समझने के लिए जो मालिक है। आप इनमें दृष्टिगोचर होते हुए भी नहीं है। इस शरीर और ब्रह्मांड से परे आपकी ही सत्ता है, क्योंकि आप इसके साक्षी हैं और आप ही सत्य हैं। इसलिए आपकी स्तुति के बिना यह जीवन व्यर्थ है। हे प्रभु, देवता, मनुष्य, ऐसे हम कहते हैं, ये संबंध जितने भी है शरीर के हैं, लेकिन शरीर के अंदर वो मालिक न हो तो फिर काय का संबंध है? ऐसे देखने जाओ तो शरीर के संबंध है, लेकिन शरीर के संबंध वो जो मालिक है ना, इसकी वजह से है। मालिक निकल जाए तो कोई किसको कौन पहचानता है? आपका दुश्मन होगा फिर भी आप दुश्मनी निकाल दोगे, जाओ भाई इसको जला के आओ। सगा संबंधी होगा उसको भी जला देंगे। क्यों जला देंगे? क्योंकि वो जो मालिक है वो निकल गया। अच्छा, मालिक न कभी दोस्ती कर सकता है न दुश्मनी कर सकता। वो जो बीच का नाटक है ना, मन बुद्धि चित्त वाला और शरीर वाला, वहां से हमको दिखाई देता है। और ये शरीरों से थोड़ा परे हो जाए, वो परम तत्व को जान ले, तो वहां फिर वो नहीं होता है। वहां शोक दुख भुख कुछ नहीं होता, वहां सिर्फ आनंद ही होता है। हे प्रभु, देवता, मनुष्य, असुर, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जलचर, कीट पतंग, जितनी भी योनियां हैं, अर्थात जीवों के जितने भी रूप हैं, वे सभी आपकी ही कृतियां हैं। उन सभी जीवों में आत्म तत्व के रूप में आप ही विराजमान हैं। चींटी में भी वही है, हाथी में भी वही है, मनुष्य में भी वही है, पशु में भी वही है। विभिन्न आकृतियों का रूप धारण करके कहीं आप उत्तम, सुंदर और अद्भुत दिखाई पड़ते हैं, तो कहीं अधम, अहंकारी, कुरूप और निकृष्ट दिखाई पड़ते हैं। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों के बंधन में न फंसकर आत्मा और अनात्मा की पहचान कर लेते हैं और असत्य के भ्रम जाल से अलग हट जाते हैं। तब आप सत्य और परमात्मा के आनंद धर्म स्वरूप के अमृत रस का पान करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। अध्याय बहुत बड़ा है, करेंगे तो 7 हो जाएंगे, 7 करने नहीं है तो थोड़ा सा पढ़ के फिर आरती हम प्रवेश करें। बाकी इसी अध्याय को वापस दूसरा भाग हम कल देखेंगे। हे प्रभु, यह जीव जिन शरीरों में रहता है वह उनके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। हमारे जो कर्म होते हैं ना, वो अगले दुनिया में वही हमारे कर्म बन के नसीब बन के हमारे साथ चलते हैं। वे उनके कर्मों के द्वारा ही निर्मित होते हैं। तत्वज्ञानी पुरुषों का कहना है कि आप समस्त शक्तियों को धारण करते हैं और यह जीव आपका ही स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण वह आपका ही अंश है। अभी मैं आपको कह के आया रामायण के हिसाब से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ज्ञानी लोग जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके आपके चरण कमलों की कल्पना करते हैं। ज्ञानी लोग यानी जो अंतर की यात्रा करते हैं, संसार से थोड़ा हट जाते हैं। संसार से शरीर को लगे रहने दो, लेकिन मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार, वो परम तत्व के पार, वो परम तत्व जो है ये इंद्रियों के परे जो है, और जो इंद्रियों को देखता है, इंद्रियों को नचाता है, इंद्रियों को चलाता है, इंद्रियों को संसार में घुसने देता है, वो इंद्रियों का मालिक जो ऊपर है, जो अंदर है, विचार करके आपके चरण कमलों की कल्पना करते हैं और उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरणों में समर्पण ही जीव के लिए मोक्ष का स्थान है। और हम भी परमात्मा के चरणों में लगे रहें तो हमारा भी मोक्ष हो, हमारा भी आनंद हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। 87वां अध्याय है ये। आधा आपने देखा, आधा हमने कल देखेंगे। 87 अध्याय का एक बार देखा, एक कल देखेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।